हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज जो है इसमें हम करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 7। ये किरण पब्लिकेशन का है। इससे पहले हम 6 करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और इसका जो है हम प्लेयर लिस्ट भी बना देंगे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा नीचे। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। अगर आप लोगों को इसका अगर PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रहेगा, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को जो है इसका जो है PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम जो होगा उसके दृष्टिकोण से है। तो आप लोग सेट को पूरा लगाइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर वीडियो लगातार आ रही है और आप लोग देखिएगा। अगर बिहार SSC की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो चल रहा है और बिहार पुलिस का भी चल रहा है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है हिंदी सेक्शन से, ठीक है। किस क्रमांक में सही वाक्य है? कौन सा ऑप्शन में? ये चारों ऑप्शन में से किस में सही वाक्य है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 2 में जो है सही वाक्य है, वह शायद कल गाड़ी से आए। इसका राइट आंसर होगा एक का ऑप्शन नंबर 2, वह शायद कल गाड़ी से आए। 2 नंबर का प्रश्न है किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो देखिए, ये जो है आपको सही संधि विच्छेद होगा अनवीक्षा का होगा अनुजोर इच्छा। अनवीक्षा क्या होगा? अनुजोर इच्छा। तो 2 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनवीक्षा का अनुजोर इच्छा। 3 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है या नहीं पूछा है? तो देखिए, पुष्प जो है विशेषण नहीं है। 3 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पुष्प। देखिए, बेईमान विशेषण है, चिकना भी विशेषण है और तीखा भी विशेषण है। 4 नंबर का प्रश्न है पियासा का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप है पिपासा। 4 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पिपासा। 5 नंबर का प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए, अनुसरण जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुसरण। 6 नंबर प्रश्न है मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। तो मानव का सही विलोम शब्द होगा, यानी विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, तो मानव का दानव होगा। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दानव। 7 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। कम ऑन डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट। तो इसका क्या होगा? इसका अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद होगा, देखिए, चलो मेरी बात का बुरा मत मानो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 8 नंबर का प्रश्न है जो सब कुछ जानता है वह है क्या है? जो सब कुछ जानेगा वो होगा आपको सर्वज्ञ। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सर्वज्ञ। 9 नंबर प्रश्न है लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है क्या है? तो इसका ऑप्शन आगे हम दिखा रहे हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 काव्य संग्रह। 10 नंबर का प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपको नृत्य कला से है। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नृत्य कला। 11 नंबर प्रश्न उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? या जो मिलेंगे 8वीं सदी से। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 8वीं सदी। अंग्रेजी का प्रश्न है 12 नंबर से स्टार्ट है चूज द मोस्ट सब्स्टिट्यूएबल प्रीपोजिशन द इंडियंस फाउट डैश द इंग्लिश डैश फ्रीडम। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विथ, यहाँ हो जाएगा विथ और यहाँ हो जाएगा फोर। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विथ फोर। 13 नंबर का प्रश्न फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस whenever is the matter I shall do this work because I have expressed may working capacity at any cost। तो इसका राइट आंसर होगा ये जो एक जो है इसे यही सही होगा।
14 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनिए। मैं उसकी व्यक्तिगत बातों में क्यों दखल दूं? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद का जो हिंदी अनुवाद का जो अंग्रेजी होगा क्या होगा? इसका होगा आपको वाई शुड आई प्रे इन टू दिस प्राइवेट अफेयर्स। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 15 नंबर प्रश्न, फाइंड द एंटोनिमी फॉर होप। होप का एंटोनिमी क्या होगा? इसका एंटोनिमी होगा डिस्पेयर। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डिस्पेयर। 16 नंबर का प्रश्न है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका सिनोनिम्स होगा डिसअप्रूव। 16 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। 17 नंबर का प्रश्न, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम एंड फ्रेज। टू लूज वंस बियरिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 18 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। डैश बुक यू वांट इज नॉट विथ मी। इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन नंबर 3। 19 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज ट्रू अबाउट नार्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ, यानी 1 नंबर भी और 2 नंबर दोनों सही है। 20 नंबर प्रश्न, डज इंडियन फिल्म्स हैव ए डिस्टिंक्ट स्टाइल अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देयर इज नो डिस्टिंक्टिव स्टाइल। इसके बाद सामाजिक विज्ञान से प्रश्न है, 21 नंबर से है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं वनीकरण। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वनीकरण। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? यह क्षेत्र है आपको मद्रास। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मद्रास। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो यह हुई है ट्राफलगर की लड़ाई में। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 24 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग कहते हैं जनसांख्यिकी। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 25 नंबर प्रश्न है, जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो यह पाया गया है छत्तीसगढ़ में। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़। 26 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 1971 में। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1971। 27 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति कथन को चुनना है। तो इसमें देखिए 4 नंबर का कथन सही होगा, सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है। 28 नंबर प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? तो यह आधारित है आपको साइमन कमीशन पे। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो यह घिरा आपको सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 30 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो यह की थी चंपाकरमन पिल्लई ने। 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 31 नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला शासक थी आपको रजिया सुल्तान। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रजिया सुल्तान। 32 नंबर प्रश्न, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो ये जो किए गए थे आपको विदेशी निवेश को। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विदेशी निवेश।
33 नंबर प्रश्न, जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भूमध्य रेखा। 34 नंबर का प्रश्न है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था आपको बलिया में। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बलिया। 35 नंबर प्रश्न है, सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? यह है आपको अटलांटिक महासागर में। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अटलांटिक महासागर। 36 नंबर प्रश्न है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह किया जाता है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल। 37 नंबर प्रश्न, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपको किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 38 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो जापान लड़ा था आपको जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 39 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बड़घेर। 40 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक और नीतियों के व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो ये दिया है आपको बराक ओबामा ने। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बराक ओबामा। 41 नंबर का प्रश्न है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो वो तरंग है आपको आयन मंडल। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आयन मंडल। 42 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद लगा सकता है। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संसद। 43 नंबर प्रश्न है, कुरु यानी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ये थी इंद्रप्रस्थ। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंद्रप्रस्थ। 44 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्देशित करता है? यह करेगा आपको मुहरे। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुहरे। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो ये जो नहीं होगा, नहीं कौन सा? ये पुराण। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुराण। 46 नंबर प्रश्न, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? यह किया था आपको पोरस ने। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पोरस। 47 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी? इसकी नींव रखी उदयन ने। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उदयन ने। 48 नंबर प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कनिष्क। 49 नंबर प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो यह जो लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 50 नंबर प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुआ? तो यह जो स्थापना हुआ है अमेरिका में 1913 में। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 51 नंबर प्रश्न है, गांधी जी विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। 52 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था? यह था आपको अरबिंदो घोष। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अरबिंदो घोष। 53 नंबर प्रश्न, दूसरा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसमें आपको किया था, कौन किया था? एम.के. गांधी ने। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एम.के. गांधी। 54 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है?
तो यह करेगी आपको 82.5 डिग्री ईस्ट। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? यह जो बना हुआ कृष्णा पे। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा। 56 नंबर का प्रश्न, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1919 ईस्वी में। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1919 ईस्वी में। 57 नंबर प्रश्न, पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो ये जो लिया जाता है आपको सेवक राम का। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सेवक राम। 58 नंबर प्रश्न है, बिहार में जूता कारखाना कहाँ स्थित है? यह है आपको मोकामा में। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोकामा। 59 नंबर प्रश्न है, बिहार का सीतामढ़ी जिले सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है। यह कौन सा मेला आयोजित होता है यहाँ पे? तो 59 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महालया मेला। 60 नंबर का प्रश्न, बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किसके लिए चलाया गया था? वह चलाया गया था भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ से दोस्तों सामान्य ज्ञान का प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची का उल्लेख है? तो ये है आपको 12। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 12। 65 नंबर प्रश्न है, फिर से देखिए। बासठ नंबर प्रश्न है, राजा मानसिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था? यह किया था आपको ग्वालियर पे। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाएं पाई गई थी? ये जो पाई गई थी आपको लोथल में। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लोथल। 64 नंबर प्रश्न है, नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना डैश शामिल होता है। तो यह इसमें जो होता है आपको वर्तमान मूल्य। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्तमान मूल्य। 65 नंबर प्रश्न, डैश नहर निर्गम कैनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है, कौन? तो इसमें से होगा आपको वार्ड बंदी। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 66 नंबर प्रश्न है, मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? यह होगा 1968 में। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1968। 67 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाएगा आपको मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? यह था आपको विजयालय। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 69 नंबर प्रश्न है, नेहरू रूपेट 1928 निम्न में से संबंधित थी किससे? वह संबंधित थी आपको संवैधानिक ढांचा से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संवैधानिक ढांचा। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? नहीं पूछा है। इसमें होगा दफला पहाड़ी ऑप्शन नंबर 4। इसमें विज्ञान का प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु ए विराम अवस्था से चलते हुए एक समान त्वरण से एक सरल रेखा पर चलती है, दूसरी वस्तु बी किसी प्रारंभिक वेग से चलती है एवं उसका त्वरण ए से अधिक है, ए एवं बी के वेग का समय ग्राफ निरूपण है, कौन सा? तो चलिए हम आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, उसमें से आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3
ये एक्स ग्राफ जो देख रहे हैं आप लोग, ये समय का हो गया, या वाई ग्राफ जो ये वेग का हो गया। बहत्तर नंबर प्रश्न, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि प्रत्येक वस्तु की मात्रा को चौगुना कर दिया जाए तो यह बल कितना होगा? तो यह बल होगा आपको 16F। 72 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तिहत्तर नंबर प्रश्न है, 100 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपभुक्त ऊर्जा का यूनिट क्या है? होगा 0.5। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 0.5। 74 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन शुद्ध नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दर्शाता है? ये दर्शाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये जो आप देख रहे हैं। पचहत्तर नंबर का प्रश्न, एक घोल का pH मान 3 है, इसे 100 गुना तनु बनाया जाता है, परिणामी घोल का pH मान क्या होगा? तो इसका जो pH मान होगा 5। 75 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5। 76 नंबर प्रश्न, विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यह प्रतिपादन किया था माइकल फैराडे ने। 76 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, माइकल फैराडे। 77 नंबर प्रश्न है, 54 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसमें होगी आपको 18.066 गुना 10 का पावर 23। 77 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 78 नंबर प्रश्न, किसी तत्व की पिंड संख्या 24 एवं न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसमें होगी आपको 12। 78 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 12। 79 नंबर प्रश्न, एक विद्यार्थी ने प्रयोग के दौरान कांच के आयताकार घनाभ से गुजरने वाली किरण का पथ निर्धारित किया। उसने 3 कोण θ1, θ2 और θ3 का मान ज्ञात किया। निम्नलिखित में कौन आप सही है? तो 79 नंबर का प्रश्न है और इसका आंसर बताना आपको। देखिए इसका आंसर सही होगा आपको 79 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन साबुन अणु को दर्शाता है? तो दर्शाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, COONA। 81 नंबर का प्रश्न है, 10 न्यूटन का एक बल सरल रेखा में गतिमान 5 किलोग्राम के एक पिंड पर लगाकर उसकी गति को 8 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 90 जूल होगा। 81 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 90 जूल। 82 नंबर प्रश्न, जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र गंधकाम्ल के साथ 443 के पर गर्म किया जाता है तो कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो इसमें से उत्पन्न होगा आपको एसिटिलीन। 82 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एसिटिलीन। 83 नंबर प्रश्न, लंबाई L एवं अनुप्रस्थ काट A के तांबे के तार के I V गुणवत्ता को आरेख में दर्शाया गया है। वक्र की ढाल। तो 83 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कम होगी यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाए। 85 नंबर प्रश्न, केवल नर मेढक ही टरटराते हैं, क्यों टरटराते हैं? देखिए मादा मेढकों में वाक कोष नहीं होते हैं। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 87 नंबर प्रश्न, दो विलयनों A एवं B का pH क्रमशः 4 एवं 7 है, दोनों विलयनों में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या होगा? तो इसका जो सांद्रण होगा 1000। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1000। 88 नंबर प्रश्न, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? होगी कार्बोहाइड्रेट से। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो नहीं पूछा ये होगा कसकूटा, ऑप्शन नंबर 4। जब कंपन स्वरित्र
द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? तो इसका कारण है प्रणोदित कंपन। 90 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।